Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is reasoning lecture 2 और JKPSI रीजनिंग हमने कल से स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका एनालॉगीज़ है और एनालॉगी में भी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। इसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। बेसिक्स जब आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है सब्जेक्ट की, तब आपको होल्ड भी बहुत अच्छा आता है और कम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आप डील कर पाते हैं। तो एनालॉगीज़ है ईजी ही, और अगर लेकिन मैंने आपको कल भी बताया अगर बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, लेकिन अगर उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको इंग्लिश वोकैबुलरी पता नहीं होगी, वो इजी क्वेश्चन भी आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है एनालॉगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर्स एनालाइज किए, वहाँ से मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को पता होगी ये चीज़ें। हाँ, आई एम श्योर कुछ बच्चों को 50% ये चीज़ें पता होगी और ज़रूरी नहीं है हर एक को पता हो। तो जिनको पता होगा उनको रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता है वो सीखेंगे। अच्छा रहेगा अगर आप एक अलग से नोटबुक रखेंगे इसके लिए और फिर प्रैक्टिस आप रफ कॉपी पे करेंगे। जब हम इस जो ये कुछ एरियाज़ है एनालॉगी के जो आपको ज़रूरी है याद रखने, जो इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर कोई भी बैच में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकते हैं। साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप है हमारी, आप वहाँ पे JKPSI बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक, ओके। अब आज हम कल तो हमने स्टडीज़ भी कर लिए, आज हम पढ़ेंगे कि वर्कर एंड टूल की रिलेशनशिप। जैसे कुछ टूल्स होते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप है, उसको कौन इस्तेमाल करता है, चाकू होता है, चाकू को कौन इस्तेमाल करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ एनविल को इस्तेमाल करता है, वैसे ही कारपेंटर सॉ को इस्तेमाल करता है, शेफ जो होता है वो नाइफ को इस्तेमाल करता है सब्जी काटने के लिए, राइट। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करता है, फार्मर प्लो हल जो होता है उसको इस्तेमाल करता है, ऑथर पेन को इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऐसे ही सर्जन स्केपल को इस्तेमाल करता है, गार्डनर हारो को इस्तेमाल करता है, वैरियर किसको करता है, तलवार स्वॉर्ड को इस्तेमाल। ऐसे ही वुड कटर एक्स को इस्तेमाल करता है, टेलर नीडल, लेबरर स्पेड, सोल्जर गन, स्कल्पटर चेसल, मेसन प्लम लाइन। तो ये है वर्कर और टूल, आपको याद रखना है। अगर कोई नोट मेकिंग भी करना चाहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, टूल एंड एक्शन। कौन सा टूल, कौन सा डिवाइस, कौन सा टूल, क्या एक्शन उससे हम करते हैं। जैसे नीडल से हम सेव करते हैं, सिलाई करते हैं, वैसे ही नाइफ से हम कट करते हैं, ठीक है, कटिंग करते हैं, चाहे मीट काटना होगा, चाहे सब्जी काटनी होगी, कोई भी चीज़। स्वॉर्ड से स्लॉटर, ठीक है, किसी की गर्दन उड़ाना। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वायलेंस, बट स्वॉर्ड से हम ये कर सकते हैं। मैड डॉग डिग, फिल्टर से हम प्यूरीफाई, वाटर फिल्टर जो होता है प्यूरीफाई करते हैं। स्टीयरिंग से ड्राइव हम करते हैं, पेन से हम लिखते हैं, राइट करते हैं, स्पैनर से ग्रिप करते हैं, स्पून से फीड कराते हैं, माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं। जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है उसको हम मैग्नीफाई करेंगे माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक। गन से हम क्या करते हैं, शूट करते हैं। शॉवल सूप, चेसल से काव करते हैं, और रो एक्स ग्रिंड, ऑगर बोर, स्पेड से डिग करते हैं। शील्ड गॉड, लाउड स्पीकर एम्पलीफाई, आवाज़ को एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, ये आप याद करेंगे। ऐसे ही वर्कर जो होता है उसकी वर्किंग प्लेस, जैसे शेफ कहाँ पे काम करता है, शेफ किचन में काम करता है, फार्मर फील्ड में काम करता है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वैरियर बैटलफील्ड में लड़ता है बैटलफील्ड में, इंजीनियर साइट पे जाता है, सैलर शिप में होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में, क्लर्क ऑफिस में, सर्वेंट हाउस में, ठीक है। ऐसे ही पायलट होता है कॉकपिट में, उस जहाज के उस एरिया को कॉकपिट बोला जाता है। ड्राइवर कैबिन में, ब्यूटिशियन होता है पार्लर में, ग्रोसर होता है शॉप में, पेंटर होता है गैलरी में, वेटर होता है रेस्टोरेंट में, वर्कर होता है फैक्ट्री पे। एम्पायर कहाँ पे होता है, एम्पायर होता है पिच में, क्रिकेट एम्पायर। गैम्बलर कैसीनो में होता है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में, लॉयर कोर्ट में, मैकेनिक गैरेज में, ठीक है। एक्टर होता है स्टेज पे, ओके, एक्टर होता है स्टेज पे, आर्टिस्ट होता है थिएटर में। तो ये है वर्कर और वर्किंग प्लेस, बहुत इजी है। कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें पता नहीं होगी, वो याद कर लें। जैसे कि ये वैरियर कहाँ पे होता है, बैटलफील्ड में, मैदानी जंग में, ठीक। इंजीनियर साइट पे होता है, ठीक है, इंजीनियर पे साइट भी होगा, ऑफिस भी होगा, ज़्यादा सही रहेगा अप्रोप्रिएट साइट। सेलर शिप में,
ठीक, ऐसे हम वर्कर और प्रोडक्ट देखेंगे, कौन सा वर्कर क्या बनाता है। जैसे मैसन, मैसन वॉल बिल्ड करता है, वॉल बनाने के लिए हमें मैसन की जरूरत पड़ती है। क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन को हासिल करने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। फूड को बनाने के लिए शेफ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी माँ हर एक के घर में शेफ होती है। ठीक, प्रे को हंट करने के लिए हंटर की जरूरत पड़ती है। फर्नीचर को बनाने के लिए कारपेंटर की जरूरत होती है। बुक को लिखने के लिए ऑथर चाहिए। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जिसको हम जूलर बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ चाहिए। मीट को काटने के लिए बुचर, मीट लाने के लिए बुचर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, शूज को बनाने के लिए कॉबलर के पास जाना पड़ेगा, या शूज को ठीक करने के लिए कॉबलर के पास जाना पड़ेगा। पोइम पोइट लिखता है, न्यूज़पेपर एडिटर लिखता है। जस्टिस हमें दिलाता है इंसाफ, जज, ठीक है। बैलेट चीरियोग्राफर, फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है। डिजाइन आर्किटेक्ट करता है। क्लोथ्स टेलर स्टिच करता है। प्ले कौन बनाता है, ड्रामाटिस्ट, जो ड्रामा बनाने वाला होगा। ठीक है, तो दिस इज वर्कर एंड प्रोडक्ट। हमने क्या देखा पहले, हमने देखा पहले वर्कर एंड टूल, कौन सा वर्कर कौन सा टूल इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमने देखा कौन सा टूल क्या एक्शन करता है। उसके बाद हमने देखा वर्कर और वर्किंग प्लेस। उसके बाद देखा वर्कर कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत ही इजी तरीके से हम सारी रीजनिंग को करेंगे। इसके बाद किस प्रोडक्ट को कौन सा रॉ मटेरियल, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रीवियस एग्जाम्स में। किस प्रोडक्ट से कौन सा रॉ मटेरियल, किस प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। जैसे प्रिज्म, हमें प्रिज्म देखा है आपने, वो ट्रेंगुलर जो होता है। प्रिज्म को बनाने के लिए हमें गिलास चाहिए, वो शीशे का बना होता है प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, क्लॉथ को बनाने के लिए फाइबर चाहिए, जो धागे होती है ना, धागे जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है। मक्खन, बटर को बनाने के लिए मिल्क चाहिए। मक्खन कहाँ से हम लेते हैं, मिल्क की जो क्रीम होती है ना, उससे। रोड को बनाने के लिए एस्फाल्ट चाहिए। बुक को बनाने के लिए पेपर चाहिए। सैक को बनाने के लिए जूट चाहिए। जूट भी एक मटेरियल है, सिल्क, जूट, कॉटन। ठीक है, ऑमलेट बनाने के लिए एग चाहिए। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड चाहिए। लिनन बनाने के लिए फ्लैक्स फाइबर चाहिए। ऑयल के लिए हमें ऑयल सीड चाहिए। पेपर पल्प से, पल्प एक जो ट्री का पल्प होता है ना, बीच वाला हिस्सा, उससे पेपर बनता है। वॉल बनाने के लिए ब्रिक चाहिए हमारे पास। फर्नीचर के लिए वुड चाहिए होता है। शूज के लिए लेदर चाहिए होता है। पुलओवर के लिए वूल चाहिए होता है। मेटल के लिए ओर हमें होना चाहिए। रबर लैटेक्स से निकलता है। जैगरी शुगर केन से निकलती है। वाइन ग्रेप से, अंगूर से निकलते हैं। फैब्रिक यार्न से निकलता है। समझ आया, ये याद करने की चीजें हैं। अच्छा देखो, अब एक और, ये तो रिलेशनशिप्स हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी में। अब एक और तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, पार्ट और होल। मतलब कोई पूरी चीज, उसके किसी पार्ट का नाम दिया गया होगा, आपको देखना है कि और कौन सा पार्ट एंड होल रिलेशनशिप है। जैसे पेन की क्या होती है, निब। पेन एक पूरा होल प्रोडक्ट है, उसका पार्ट है निब, है ना, निब इज पार्ट ऑफ अ पेन। ऐसी रूम की क्या पार्ट है, रूम का पार्ट विंडो है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, पहले होल दिया गया है, पहले पेन दिया गया, उसके बाद पार्ट दिया गया है निब। ऐसे ही पहले रूम होल दिया गया है, उसके बाद विंडो, उसका पार्ट दिया गया है। एरोप्लेन, एरोप्लेन में मैंने बोला जहां पे पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट। तो पहले होल एरोप्लेन प्लेन दिया गया, उसके बाद कॉकपिट उसका पार्ट है। ठीक है, बुक पूरी है, चैप्टर उसका पार्ट है। पेंसिल पूरा है, लीड उसका पार्ट है। हाउस पूरा है, किचन उसका पार्ट है। फैन पूरा है, फैन का ब्लेड उसका पार्ट है। क्लास पूरी है, स्टूडेंट उसका पार्ट है। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना होता है, पहले होल लिखा गया है या पहले पार्ट लिखा गया है। कभी कभी ये अगर आप स्किप करोगे तो उससे भी क्वेश्चन गलत होता है। समझ आई बात, शाबाश। उसके बाद वर्ड और इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमोशन होगा, उसका अगर हाई इंटेंसिटी है तो क्या बोलेंगे, अगर लो इंटेंसिटी है तो क्या बोलेंगे। जैसे एंगर बहुत ज्यादा होगा, किसको हम बोलते हैं, रेज। ही वॉज इन रेज। रेज इज ऑफ हायर इंटेंसिटी देन एंगर। एंगर होगा गुस्सा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपकी गुस्से की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम रेज बोलते हैं। ऐसे ही विश को हम बोलते हैं डिजायर। अगर ज्यादा आप विश करते हैं, आपको डिजायर है उस चीज का। किंडल, बर्न। सिंक, ड्रोन। अगर ज्यादा ही कोई सिंक हो रहा है नीचे, वो ड्रोन, वो डूब गया। क्वारल, अगर बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई तो वॉर।
एरर ब्लंडर, अगर एरर बहुत ऐसा कुछ हुआ जिससे बहुत नुकसान हुआ तो उसने ही डिड अ, आप बोलेंगे देयर इज अ स्मॉल एरर, छोटा सा एक एरर है, अगर लेकिन एरर से बहुत नुकसान हुआ उसने तो ब्लंडर कर ली। ठीक है, तो एरर का इंटेंसिफाई हो गया ब्लंडर। फेमस, फेमस हो गया ठीक ठाक मशहूर, अब हम बोलेंगे ही इज अ रिनाउंड पॉइंट, ही इज अ रिनाउंड स्पीकर, तो रिनाउंड हो गया बहुत ज़्यादा जो फेमस होगा। अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा नाखुश जो होगा ना वो सैड होता है। रिफ्यूज, डिनाई, क्राइम, सिन, मॉइस्ट, ड्रेंच। ठीक है, समझ आ गया, ये था वर्ड एंड इंटेंसिटी दिखाना, हाई इंटेंसिटी में जब कुछ चीज होता है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है सिविल सर्विसेज के लिए, बेसिक कोर्स, एक स्टैंडर्ड कोर्स है, और जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए भी एनटी का कोर्स भी है और जेकेपीएसआई कोर्स भी है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप पे, और हमारी यूट्यूब चैनल है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से ही। ठीक है, उसके बाद वर्ड एंड सिनोनियम। अब ऐसा कोई वर्ड, अगर हम ऐसा कोई और वर्ड होगा जो बिल्कुल वही मीनिंग देगा, सिनोनियम, या जिनकी मीनिंग सेम होती है, जैसे अबोर्ड, अबोर्ड होगा ना जहाँ पे हम रहते हैं, उसकी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होती है डिवेलिंग की। डिवेलिंग और अबोर्ड सिनोनियम्स है आपस में, उनकी मीनिंग सेम है। अबोर्ड भी हम बोल सकते हैं, डिवेलिंग भी हम बोल सकते हैं। जैसे ब्लेंड कर, इसको ब्लेंड करो मतलब इसको मिक्स करो, तो ब्लेंड एंड मिक्स आर सिनोनियम्स। बैन, बैन दिस प्रोडक्ट, प्रोहिबिशन लगाना, प्रोहिबिट दिस प्रोडक्ट, स्टॉप करना। असाइन, आप किसी को कुछ काम दे रहे हो, अलॉट, ये सिनोनियम्स है। वैकेंट, ये खाली है, एम्प्टी। अबडक्ट, एबडक्ट करना, किडनैप। डर्थ, ही इज इन डर्थ ऑफ दैट थिंग, मतलब सिक्योरिटी, वो चीज की कमी है उसके पास। ठीक है, सीडेट, काम। ब्रिम, he is on the brim, edge. House, home, almost same. Solicit, request. Presage, predict. Haughty, proud. Flaw, defect, उसमें एक flaw है, उसमें एक defect है। Phrase, violent. Fallacy, illusion. Substitute, replace, वो उसका substitute है, वो उसको replace कर सकता है। ठीक है, mend, rapier. Alight, descent. Presume, assume। ठीक है, ये तो थे सेम सेम वर्ड्स। अब होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड एंड एंटीनोनियम। जैसे अटैक करना, इसका बिल्कुल उल्टा क्या आएगा, अब वो उस पर अटैक कर रहा है, उसका उल्टा आएगा वो उसको बचा रहा है, डिफेंड। ठीक है, डिफेंड इज ऑपोजिट ऑफ अटैक। एडवांस करना मतलब उसकी तरफ बढ़ना, उसका उल्टा क्या आएगा, रिट्रीट करना, उससे वापस वापस जाना। ठीक है, सिंक हो गया डूबना, अंदर तक जाना। फ्लोट हो गया ऊपर ही लहराते रहना, ऊपर ही फ्लोट होना। क्रूअल हो गया बहुत ही जालिम, ऐसे ही काइंड है ना नरम दिल, उसका उल्टा है। ऐसे ही बेस्ट है बहुत ही अच्छा, वर्स्ट है बहुत ही गंदा। ठीक, ओके। फ्रेश, स्टेल, फ्रेश होगा ना जो अभी अभी लाया हो, स्टेल होगा बहुत टाइम से जो पड़ा हो। इग्नोर, नोटिस, किसी को इग्नोर करना लेकिन किसी को नोटिस करना। इनिशियल, फाइनल। कंडेंस, एक्सपेंड। क्योस, पीस। ऐसे क्रिएट, डिस्ट्रॉय। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे धीरे, एब्रप्ट होता है एकदम से, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक, ऐसे रोबोस्ट, वीक। जेंटल, हार्श। डीप, शैलो, डीप हो गया बहुत अंदर तक गहरा, शैलो होगा ऊपर ऊपर से ही। कॉर्डियल, होस्टाइल। अफर्म, डिनाई। मॉर्न, रिजॉइस। लेथर्जी, अलर्टनेस। किंडल, एक्सटिंग्विश। लैंड, बोरो। ठीक है, लैंड हो गया, आप किसी को जैसे पैसे देते हो, आपने दिए, जो लेता है उसको बोरो बोलते हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हम देख रहे हैं। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बीच में। देखो क्या है, न्यूज़पेपर, प्रेस में, देखो क्वेश्चन क्या आता है, 3 वर्ड्स आपको देंगे हैं, आपको चौथा देखना है ऑप्शंस में से। आपको पहले पेयर में, ये पेयर है और फिर दूसरा पेयर बनेगा, पहले पेयर में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप आपको दूसरे पेयर में ढूंढनी है, वही बनानी है। देखो न्यूज़पेपर और प्रेस में क्या रिलेशनशिप है, न्यूज़पेपर बनता है प्रेस पे। ठीक है, अब क्लॉथ की ऐसी ही जो न्यूज़पेपर और प्रेस की रिलेशनशिप है, वही क्लॉथ को किसके साथ बनेगी, क्या क्लॉथ टेलर से बनेगी। लेकिन न्यूज़पेपर और प्रेस में क्या रिलेशनशिप है, प्रेस ऐसी जगह है जहां न्यूज़पेपर बनता है, मतलब जगह जगह। तो क्लॉथ टेलर की क्या रिलेशनशिप है, नहीं, टेलर वर्कर है, जगह नहीं है। टेक्सटाइल नहीं, ये मटेरियल है। फाइबर नहीं। फैक्ट्री या मिल, हाँ क्लॉथ मिल में बनता है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर।
ठीक है। ऐसे ही बॉम्बे महाराष्ट्र, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। बॉम्बे कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो सेम थिरुवनंतपुरम जो है उस वो कैपिटल किसकी है? केरल की। अभी आज इसकी स्पेलिंग को चेंज किया गया है, ठीक। ऐसे ही विजिलेंट, अलर्ट। विजिलेंट और अलर्ट में क्या रिश्ता है? विजिलेंट हो गया जो बिल्कुल होशियार होगा, अलर्ट भी होशियार, मतलब ये सिनोनियम्स है। और वायबल किसका ये है? सिनोनियम है। एक्टिव का, जेंटल का, होपलेस का, फिजिबल का, यूजफुल का। वायबल है सिनोनियम फिजिबल का, जो हो सकता है, ये फिजिबल है जो सही है, उसी को हम फिजिबल बोलते हैं या वायबल बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर, नर्स। अब देखो डॉक्टर और नर्स में क्या रिश्ता है? अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? फॉलोअर किसके साथ आएगा? अब यहाँ पे डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस नर्स फॉलो करती है, अब फॉलोअर किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? ऑब्वियसली लीडर की, है ना। फॉलोअर, क्या फॉलोअर एम्प्लॉयर की करेगा, वर्कर की करेगा, मैनेजर की करेगा, यूनियन की? नहीं, वो लीडर की करेगा। नर्स डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, फॉलोअर लीडर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। कैटल, हर्ड। कैटल और हर्ड में क्या रिश्ता है? एक जुट जो होता है ना, ग्रुप ऑफ कैटल, उसको हर्ड बोलते हैं। और वैसे ही शीप का क्या किसके साथ ऐसा रिश्ता होगा? तो ऑब्वियसली शीप का जो ग्रुप होगा ना, उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक इज कलेक्शन ऑफ शीप, ठीक है। शाबाश। तो यहाँ तक आज हम कर लेते हैं, और कल हम इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत टाइप्स के, और भी हम बाकी टाइप्स देखेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराऊंगी।